अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ज़बरदस्त जो है ना, मैं रमज़ान में आप लोगों के लिए दही भल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। भल्ले जो मैंने खुद घर में बनाए हुए हैं उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। ये इमली की चटनी है, इसकी भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ मैंने टमाटर और प्याज को कट करके रख लिया है। यहाँ पर मैंने कनौर चटनी का इस्तेमाल करूँगी और यहाँ पर मैं केचप का इस्तेमाल करूँगी। दही भल्ले हैं तो दही ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। और इसके अलावा फिर यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी चाट मसाला। और चाट मसाला जो है ये आप किसी भी जो है ना ब्रांड का ले सकते हैं। और उसके बाद मैं हरा धनिया थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पे मैंने दही को बहुत अच्छे से जो है वो फेंट लिया था, मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद फिर मैंने सबसे पहले नीचे जो है ना इसकी सरफेस पे थोड़ा सा जो है ना वो दही डाल के इसको अच्छे से जो है वो कर देना है, इक्वल कर देना है, ताकि दही भल्ले हों और नीचे तक जो है वो दही का जायका ना हो तो वो मज़ा ही नहीं आता। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने दही ले लेनी है और मैंने भी इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी करके दही ली और पूरे जो है ना उस पर बाउल पे जो है वो फैला के उसको रख दी है। अच्छा, ये वाले दही भल्ले जो है ना बहुत टेस्टी, बहुत यमी, बच्चा बूढ़ा हर कोई जो है ना वो आराम से खा सकते हैं। मैं सिर्फ दही भल्ले बना रही हूँ, इसमें मैंने कोई आलू नहीं डाले, कोई चने नहीं डाले, कुछ भी ऐसा नहीं डाला। सिर्फ जो है ना थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जब नीचे मैंने सारी दही स्प्रेड कर दिया तो उसके ऊपर एक चुटकी मैंने जो है ना चाट मसाला लिया और उसको सारा स्प्रिंकल कर दिया, स्प्रेड कर दिया। और इसके बाद फिर मैंने भल्ले जो थे खुद होममेड बनाए हुए थे उनको अच्छे से पानी में डिप किया हुआ था आधा घंटा पहले और उसको हाथों की मदद से बहुत अच्छे से निचोड़ के दबा के ताकि उनका सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। और पानी निकल जाने के बाद फिर इस तरह से मैंने लेयरिंग कर दी है। मतलब सारे बहुत ज़्यादा नहीं किए मैंने, तकरीबन 9 भल्ले जो हैं वो नॉर्मल साइज़ के हैं वो लिए हैं। और उसके बाद छोटी छोटी जो भल्लियाँ होती हैं ना वो भी मैंने ली थी और वो मैंने बाज़ार से बनी बनाई ही ली थी और वो भी घर में बन सकती हैं बहुत आसानी से। आप इसको बेसन और मैदे से जो है वो बना सकती हैं। बहुत ये मैंने जो है ना वो पिछली रेसिपीज़ में शेयर की हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। भलियाँ बनाने का, जो छोटी वाली भलियाँ होती हैं उसका बनाने का तरीका, और वो भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती हैं। आप वैसे भी चलते फिरते भी खाएँ ना तो मुझे तो बड़ी क्रंची सी मज़ेदार सी लगती हैं। अच्छा, वो सारी मैंने इस तरह से रख ली हैं बाउल के अंदर और फैला दिया। और इसके बाद फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना वो दही का इस्तेमाल करूँगी। इसके ऊपर जो है थोड़ी सी दही को फैला दूँगी उसके ऊपर और साथ ही जो है वो मैं चाट मसाला भी डालूँगी। दही को एक दफ़ा फिर से आप लोगों ने अच्छे से जो है इसको फेंट लेना है, बीट कर लेना है। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा जो है ना दही आप लोगों ने लेके इस तरह से मैंने पहले बड़े बड़े भल्लों के ऊपर लिए और फिर उसके बाद दरमियान वाली लाइन जो भलियों की थी छोटी छोटी सी वो मैंने उसके ऊपर भी स्प्रेड कर दी है सारी दही। और इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करूँगी और बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस एक चुटकी सी ही ऐड करनी है। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने टमाटर कट किए हुए थे और प्याज कट किए हुए थे सारे जो हैं वो मैंने इस तरह से फैला देने हैं इसके ऊपर, क्योंकि दही भल्ले हो उसमें टमाटर और प्याज ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और घर के होममेड हैं अगर, और इसमें सबसे एंड पे मतलब मैंने तो वो नहीं डाले हैं, आप जो एक क्रंची सा जो उसके ऊपर वो होता है मैदे का बना हुआ वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वो ऐड नहीं किया है। और फिर प्याज़ों को बहुत अच्छे से धोया है, धोने के बाद पहले बारीक कट किया है, धोया है, धोने के बाद उसको मतलब हल्का सा नमक लगा के उसको ना मैंने कर दिया ताकि इसकी सारी कड़वाहट जो है वो निकल जाए। और निचोड़ने के बाद ये सारा इसके ऊपर मैंने फैला दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ जितनी भी दही है ना ये सारी दही इसके ऊपर जो है वो थोड़ी थोड़ी करके मैं डालूँगी। और उससे पहले मैं यहाँ पे एक चुटकी जो है ना वो गरम मसाले का, सॉरी गरम मसाला कह रही हूँ, चाट मसाले का ऐड करूँगी। और दही को बहुत अच्छे से फेंटा है और फेंटने के बाद फिर मैंने इसको सारी इसके ऊपर ना फैला दी है। अगर आप दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल सा कर रही हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल ही दही 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 होती रहे, क्योंकि मैंने अभी दूसरे स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। तो एक बड़ा जो है ना इतनी दही जो है वो इनफ है इतने से दही भल्लों के लिए। और इसके बाद अच्छे से इसको बर्तन को साफ़ कर लेना है ताकि बर्तन में कोई भी चीज़ ना रह जाए। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो इमली की चटनी थी मैं वो ऐड करूँगी और साथ जो हरी चटनी थी जो मैंने कनौर की यूज़ कर रही हूँ, आप घर वाली भी बना के कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 चम्मच जो है ना इस चटनी के इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े सी जो है ना लाइंस के साथ सीक्वेंस से ये ग्रीन चटनी जो है वो डाल देनी है। अब ये हर घर का अपना एक टेस्ट होता है, अपने घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है ना इसको इस्तेमाल करना है। और इसके बाद फिर
ग्रीन चटनी भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी जो मैंने इमली की चटनी बनाई हुई थी। ये मेरी मोस्ट 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 फेवरेट चटनी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा दिल करता है मैं सबसे ज़्यादा जो है ना यही वाली चटनी इसमें ऐड करूँ। और खैर फिर इसके बाद मैंने ये वाली चटनी भी ऐड कर दी इसमें। ये आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ ऐड करना है। और उसके बाद फिर एंड पे आ जाएगा केचप। केचप भी हल्का सा थोड़ा सा मिठास के लिए ना केचप का इस्तेमाल करना है। और केचप इस्तेमाल करने के बाद आपने 3-4 लाइनें जो हैं वो केचप की लगा लेनी है। और उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और इतनी मज़े के टेस्टी जो है ना दही भल्ले बन के रेडी हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ जो है ना आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहे। और इसी के साथ अब आप मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।